गोपी गीत 14। अच्छा देखो, गोपियों की आंख से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बात उन्हीं से कर रही है। ये जो गीत हैं, इनमें वो ऐसे बोल रही हैं जैसे कृष्ण सामने खड़े उनकी बात सुन रहे हों, जवाब दे रहे हों। मध्यम पुरुष जिसको बोलते हैं, त्वम, तू, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, ऐसे बोल रही हैं। वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, ऐसे नहीं कह रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेमी के लिए इस बात का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है कि हमारा सामने है कि नहीं, तो अपने आप से बात कर रहा है और वो उसके अंदर है। सीधी कि सी बात है। हमारा प्रीतम बाहर की आंखों से दिख रहा है कि नहीं। तो क्या फर्क पड़ता उसके लिए महत्व इस बात का है कि उसका दिल अपने प्रीतम को हाजिर नाजिर जानकर व्यवहार कर रहा है कि नहीं। अगर तुमको ये मालूम पड़ता है कि हमारा प्यारा श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने है, तो करो ना उससे बात। वृंदावन में एक महात्मा थे। वो 8-9 बजे अपनी कुटिया से बाहर निकल जाते जंगल में, फिर एक एक पेड़ से जाकर बातचीत करते। तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है, तुम्हारा भजन कैसा हो रहा है, भगवान का ध्यान होता है, रात को भगवान आकर तुमसे मिलते हैं। उनको विश्वास था कि असल में ये पेड़ नहीं है, महात्मा है। कैसे कहते हैं वृंदावन के पेड़ जो है ऋषि मुनि तपस्या। यहाँ कालीदे के पास पहले हम रोज, हमारा एक नियम था निशांत लीला करने का और सुनरक तक जाने का। बहुत चलते थे, चलने की बहुत आदत थी। कोटा जल्दी खत्म करके चलने का, जल्दी तो नहीं किया वो। तो एक पेड़ है यहाँ, तो वहाँ एक साधु झाड़ू दिया करता था आजू बाजू। हमने बहुत कोट आए थे ना, ओवर कोट जो, तो हमको प्रवीण भाई कोई 100 कोट दे गए थे बांटने को। तो हमने ऐसे साधुओं को बुला बुला के बांट दिए। तो वो भी आया था। तो वो एक दिन मेरे को टोक के बोलता है, लाली पहचान हो गई ना थोड़ी भी, तुम्हें मालूम है ये पेड़ों के, उसने नहीं कहा पेड़ ही सुनते हैं, ये पेड़ों के अंदर जो कोटरे हैं ना काली देव के, बोले इसमें बड़े बड़े महात्मा रहते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता है? कहते बहुत दिन हुए, मैंने एक दिन सोचा कि क्या ये वही पेड़ है जिसको जिसके ऊपर से भगवान कूदे थे। तो इसके अंदर से एक सफ़ेद कपड़े वाला साधु निकला इस कोटरे में से। उसने दिखाया मुझे वो कोटरा, तो कहते वही है, वही है, वही। 3 बार वही वही कह के वो वापस उसमें चला गया। और बड़े बड़े लोग कथा सुनाते हैं पेड़ों को यहाँ। पहले पुराने ज़माने की महाराज जी बात बताते थे कि हम लोग जाके पेड़ों को कथा सुनाते थे। दीदी जैसे आप बता रहे थे एक दिन कि गुरुजी ये सब जो भी है सब कहीं गए थोड़ना है। गुरुजी ये सब जो भी है कहीं गए थोड़ना, यहीं पर ही है ना। तो आज मुझे भी ऐसे जैसे भी कह रहे हैं ना कि गोपी सामने उनको लग रहा है कि सामने। तो हम भी तो जब अपने आप में कभी मिलन में, कभी विरह में, कभी किसी में, तो हमें स्पष्ट लगता ही है ना कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं। हमें कोई शक थोड़ी होता है कोई नहीं, क्योंकि एक तो हमारी दृढ़ धारणा है कि वो सर्वत्र है, सब जगह है। जब हम प्रेम से किसी से बात कर रहे हैं तो भाई हमारा प्रेम की बात, हम प्रेम, वो प्रेम, और वो तो तीनों एक हो गए ना। जो मैं रोज कहती हूँ बोलने वाला सुनाने का, अभी जो सुन रहे थे वो यही तो है कि जब त्रिपुटी एक हो जाए तो समझ लो काम बन जाए। तो फिर जब व्यक्ति का शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ नित्य है, तो फिर तो यहीं पर सब कुछ प्रेजेंट ही है। तो इसलिए तो कहते हैं कि वृंदावन वालों को वृंदावन में ही सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये वही गोलोक है। असल में ये पेड़ नहीं है, महात्मा हैं। दिन भर पेड़ के रूप में दिखते हैं और रात को सखी के रूप में, सखा के रूप में भगवान के साथ मिलते हैं। प्रेम की जड़ विश्वास है, प्रेम का माँ बाप विश्वास है। विश्वास में से प्रेम निकलता है। सिर्फ इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिसको इस लीला पर दृढ़ विश्वास है वही इसके चिंतन का अधिकारी है। और जो बरसों बाद ये सोचता है पता नहीं ये कल्पित है, हुई है कि नहीं हुई है, किसी ने देखी कि नहीं देखी, तो उसको क्या स्फूर्ति होगी। गोपी का ये विश्वास है कि कृष्ण
इस समय हमको छोड़कर कहीं अलग जा ही नहीं सकते। वो यहीं हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। देखो भाई, प्रहसितम प्रिय श्लोक तो बहुत सीधा साधा है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। कोई इसमें दाव पेच की बात नहीं है। कहते हैं जैसे 6 ऐश्वर्य के गुण भगवान में हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, तो कथामृत में भी 6 गुण हैं। भगवान में चित्त को क्षुब्ध करने वाले भी 6 गुण हैं। जब बच्चा खिलौनों से इतना ज़्यादा खेलने लगे कि खाना भूल जाए, माँ भूल जाए, बाप भूल जाए, घर भूल जाए, धूल माटी में खेलता रहे, तो कभी कभी जाकर उसको चपत लगाकर भी वहाँ से उठाना पड़ता है। तो दुनिया के लोग तो संसार में ऐसे फंस गए हैं कि यहाँ से मार मार कर भी अगर इनको निकाला जाए तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान कोड़ा नहीं लगाते। वाचिक, मानसिक, शारीरिक विहार ऐसे ऐसे करते हैं कि अगर उनको आदमी अपने ध्यान में ले आवे तो उसका कल्याण हो जाए। तो इसीलिए तो गोपीनाथ कविराज ने लिखे कि दुख भगवान की कृपा है। तो क्योंकि उनकी एक एक चेष्टा हृदय स्पर्शी होती है, दिल को छूने वाली। देखो, आपके जीवन में थोड़ी सी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो दिल को छू गई हों, दिल में गड़ गई हों और भुलाए ना भूलती। अब देखो, कृष्ण भी अपने भक्त के जीवन में आते हैं, उसके हृदय में घुसते हैं। ज्ञानी जो होता है वो खुद परमात्मा में घुसता है, परमात्मा चुपचाप बैठा रहता है। भक्त के हृदय में परमात्मा स्वयं घुसते हैं। ये दोनों में भेद है। पहले वो 6 बातें सुनाता हूँ जिनको लेकर भगवान जीव के ज्ञान में उनका अपने चिंतन का बल है ज्ञानी को, और भक्त को अपने इष्ट का बल है कि मैं क्या हूँ, मैं तो दीनहीन एक छोटा सा हूँ, वो बड़े हैं वो घुसेंगे। तो छोटा बड़े में नहीं घुस सकता, बड़ा तो छोटे में झट घुस जाएगा। पहले वो 6 बातें जिनको लेकर भगवान जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसी संविदो या हृदय स्पर्शः कुहुक नो मनो क्षोभयंती ही। पहले तो प्रिय संबोधन है। भगवान के साथ प्रियता का संबंध होना ही मन को क्षुब्ध करने वाला है। पहली बात तो ये, तुम्हारा प्रिय कौन है? लोग भगवान 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 बोलते रहते हैं। 2 आने का फर्क पड़ जाए तो भगवान को छोड़ जाते हैं। कई लोगों के घर में भगवान को भोग लगता है। हम जानते हैं कि भगवान अगर लगातार 4 दिन खा जाएं लगाया हुआ भोग, तो 5वें दिन भोग ही ना लगाएं। हमारे गुरु जी कहते थे कि यदि भगवान स्पष्ट खा जाए तो कोई भोग लगाना बंद कर देगा। वो तो जानते हैं कि खाएंगे नहीं, इसलिए सामने जाकर रखते हैं। एक सेठ थे, वो किसी को कुछ देते नहीं थे। एक बाबा जी से लोगों ने कहा, महाराज इससे कुछ निकलवाना जरूर। बाबा जी गांव में गया, बैठ गया। अब कोई 4 आने ले आया, सामने रखा कि हटाओ हटाओ, हम छूते नहीं हैं। कोई 1 रुपया ले आया, कोई 10 रुपये ले आया, कोई 100 रुपये ले आया, कोई 1000 रुपये ले आया। उन्होंने कहा ले जाओ, ये सब कुछ नहीं, हम छूते नहीं, ले जाओ। अब शास्त्र में लिखा है दंभ बहुत से होते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा दंभ है त्याग का, जिसकी बराबरी का दूसरा कोई दंभ नहीं होता। जप दंभा, तपो दंभा, ध्यान दंभा तथैव च। बहुत से लोगों के बीच में आते हैं तो माला फेरते हैं। बहुत से लोग आते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं बड़े भारी महात्मा आ गए। कई लोग हैं वो घर में तो मज़े से सोएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, लेकिन लोगों के बीच में आएंगे तो रीढ़ सीधी करके बैठ जाएंगे। सभा ध्यानी उसको बोलते हैं। तो वो सभा में आकर ध्यान करते हैं। ध्यान दंभा तथैव च, परंतु सर्वे निस्पृहद दंभस्य कलाम नारहंती शेडिशी। निस्पृहता का जो दंभ है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी दूसरा कोई दंभ नहीं। किसका दंभ? ये त्याग का। त्याग का। ये जिनको बड़े चतुर कहते हैं ना दुनिया में, ये बेवकूफ़ तब बनते हैं जब उनके सामने कोई बड़ा दंभी आए। अब बाबा जी ने 1000 भी लौटा दिए, महाराज गांव में बात फैल गई। सेठ जी ने सुना तो बोले, भाई ये तो बड़ा अच्छा है, दाता भी बन जाएं
और कुछ निकले भी नहीं। वो एक बड़ी पोटली लेकर बाबा जी के पास गए। उन्होंने सोचा था बाबा जी कहेंगे नहीं नहीं सेठ हटाओ यहाँ से, हम छूते भी नहीं देखते भी नहीं। अब 10,000 तक तो बाबा जी ने मना कर दिया था। तो देखा कि पोटली सेठ जी की बड़ी है, तो जरा ध्यान लगाकर बैठ गए। सेठ जी ने रखा तो सोचा कि जब बाबा जी ध्यान खोलेंगे तब मना करेंगे कि उठा लो ले जाओ। थोड़ी देर बैठे रहे, आंख खुली तो बाबा जी दूसरी कोई और बात करने लग गए। वो पोटली को मानो देख ही नहीं रहे थे। फिर सेठ जी ने इशारा किया, महाराज ये आपके लिए लाया हूं। ठीक है। वो बोले कुछ नहीं। अब तो सेठ जी जाने के समय जब प्रणाम करने लगे तो दोनों हाथों से पोटली को छुआ कि महाराज इसको यहाँ रहने देना। वो सोचते थे कि अब भी शायद कह दें कि नहीं ले जा। अब बाबा जी को तो डकार ही ना आए, फंस गया सेठ। आकर उसने माथा पीट लिया, हाय हाय आज तो हम चक्कर में आ गए। देखो भगवान के साथ प्रियता का जो संबंध है ये कोई मामूली नहीं है। दुनिया में कहाँ कहाँ प्यारे प्यारे का संबंध जोड़ते फिरते हैं। काशी के पंडित दिल्ली में गए और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर बोले, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा। भाई ये दिल्ली का बादशाह है कि खुद ईश्वर है। तो जहाँ लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ वो रिश्ता जोड़ते हैं, और जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहाँ रिश्ता नहीं जोड़ते। पहले उम्मीद होती है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब उम्मीद टूट जाती है तो रिश्ता तोड़ देते हैं। भगवान के मार्ग में बहुत आगे बढ़कर भी एक पलटू बाबा हुए हैं, उनका पद है कि बीच में माया मिली रही लपटाए के, हाँ हाँ रे पलटू परे नरक में जाए महंती पाए के। चलते हैं ईश्वर की ओर, फंस जाते हैं संसार में। अपना प्यार ईश्वर से नहीं जुड़ता। जब एक बार ईश्वर से जुड़ जाता है महाराज, तो जिन आँखन में वो रूप बस्यो उन आँखन ते अब देखे ही का। जिन आँखों में प्यारे श्याम सुंदर का रूप बस गया तो उन आँखों से अब दुनिया में देखने लायक कोई चीज़ नहीं मालूम पड़ती। ईश्वर के साथ प्यार का संबंध होना चाहिए। आत्मा जान लेना दूसरी चीज़ है और मालिक जानकर हाथ जोड़ लेना दूसरी चीज़ है। अपना प्यारा वही है, न मरने का डर न बिछुड़ने का डर। दुनिया का व्यवहार सब निभाते चलो, लेकिन अपना जो प्यार है ना वो परमेश्वर से रखो। अगर तुम चौपाटी पर, पार्क में, सड़क पर अपना प्यार लुटा दोगे तो सिवाय दुख के इस सृष्टि में और कुछ मिलने वाला। ये तो हुई प्रियता। अब दूसरी देखो, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम। फिर वो उन्मुक्त हंसी। भगवान खुलकर हंसते हैं, खास करके जब भक्त रोने लगता है, जब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो घिघियाता है, तब भगवान आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अंगूठा दिखाते हैं, क्यों बाबू बस इतने में ही रो गए। और अगर पूछ लें, क्यों जी किसके लिए रो रहे हो? मेरे लिए रो रहे हो क्या? 100 घड़ा पानी पड़ जाए ना उस भक्त के सिर पर जो प्यार करे भगवान से और रोए दूसरे के लिए। आकर भगवान सामने खड़े हो जाएं तो क्या बताओगे? बोलो। वो जब पूछेंगे क्यों भगत जी मेरे लिए रो रहे हो, तो क्या कहोगे? नहीं जी लुगाई के लिए रो रहा हूं, उस मुटियार के लिए रो रहे हैं। मारवाड़ी भाषा में मर्द को मुटियार क्या, तो सोना चांदी के लिए रो रहे हैं। तो भगवान हंसते हैं, खास करके उस समय जब भक्त दूसरी चीज को पाकर खुश हो जाता है और भक्त दूसरे के लिए रोने लगता है। भगवान की वो प्रेम से भरी हुई हंसी। तो भगवान के साथ प्रीतम का संबंध, वो हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, सर्वस्व हैं, ऐसा रिश्ता। जिस समय भगवान हंसते हैं ना, उस समय शोक के जो आंसू हैं वो सूख जाते हैं। भक्त भी उनकी हंसी में हंसी मिलाकर हंस देता है। और प्रेम वीक्षणम, प्रेम से भरी नजर। ये 3 बात हो। विहरणम च ते ध्यान मंगलम, और उनका विहार जो वो खेलते हैं, एक ग्वाल के कंधे पर हाथ रख लिया, दूसरे हाथ में कमल ले लिया। श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य वरह धातु प्रवाल नटवेश मनुवर्तनाम से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानम बजम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाम्बज आसम। ये वो श्लोक है जिसको चैतन्य महाप्रभु
जब जब सुनते थे ना तो बेहोश हो जाते थे। जितनी बार उन्होंने अपने जीवन में ये श्लोक किसी के मुंह से अचानक सुन लिया, उतनी बार बेहोश होकर गिर पड़े। सांवरा तो रंग है उसके बदन का और पीतांबर ओढ़े हुए, गले में वनमाला, सिर पर मोर मुकुट, शरीर में जगह जगह धातुएं लगी हुई और वृक्षों के पत्ते जगह जगह शरीर में लगे, नट के समान वेश, एक ग्वाले के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, दाहिने हाथ में लिया कमल और हिला रहे हैं। मुख कमल पर हंसी है, अलकें कपोलों पर लटकी हुई हैं, कुंडल की जो चमक है उसके कपोल जगमग जगमग हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बस इतना सुनते थे कि बेहोश हो जाते थे। सुनते तो हम लोग भी हैं और बेहोशी हम लोगों की भी होती है, लेकिन भगवान के लिए बेहोशी नहीं होती। वो तो महाराज ऐसी माया फैली है दुनिया में। अब माया का वर्णन किया है कि वेश्या किया सिंगार है, बैठी बीच बाजार, बैठी बीच बाजार, नजारा सब सो मारे, लेती खसम को नाम, खसम सो परिचय नाही। ईश्वर का नाम लेते हैं पर ईश्वर को पहचानते नहीं। बड़ी भारी माया फैली है। इस माया की ओर से मनुष्य का मन खींचने के लिए भगवान विहार करते हैं। अब देखो, प्रेम भरी हंसी और चितवन, ये तो है चेष्टा रूप। जो विहार है वो है क्रिया रूप। जो बातचीत है वो है वाणी रूप। जो चेष्टा है, क्रिया है, वाणी है और मन भी है, प्रेम वीक्षणम। भगवान हंस कर देखते हैं। अब थोड़ी चर्चा ध्यान की करते हैं। वैसे जिससे प्रेम होता है उसी का ध्यान होता है, जिससे द्वेष होता है उसका भी ध्यान होता है, लेकिन द्वेष जिससे होता है उसका ध्यान होने पर दिल में जलन होती है, शांति नहीं मिलती। जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान होने पर विकार होता है चित्त में। वो विकार क्या होता है कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमको बाहर मिलना चाहिए, आँख से दिखना चाहिए, जबान से उससे बात होनी चाहिए, वो हमारे शरीर से सट जाना चाहिए। संसार में यही होता है। द्वेष होने से दिल में जलन होगी और जिससे प्रेम होगा उसकी याद आएगी तो थोड़ा दिल गीला होगा, चित्त में विकार आएगा, आँख से देखने का मन होगा, बाँह से लपेटने का मन होगा, बात करने का मन होगा। संसार में किसी से प्रेम होगा तो विकार होगा। अब भगवान के प्रेम की बात देखो। प्रेम, शुद्ध प्रेम तो जो आपके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है उसी से हो सकता है, एक बात। और उसी का संबंध अटूट हो सकता है। उसके लिए जो हृदय द्रवित होता है, उससे जो हृदय में मैल होती है वो छूट जाती है। जो मिठास होती है, चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है, वो हृदय में रह जाती है। प्रेम में लड़ो तो भी वही और खेलो तो भी वही। लड़ाई भी करना तो ईश्वर से और प्यार भी करना, दुलार भी करना तो ईश्वर से। ईश्वर से प्रेम। कभी झूठ मूठ लीला में आता ना कि चपत लगा दी गलती करी तो इतना मजा आता है। ऐसा उस वक्त लगता है कि भाई हमारी गाल पर वासे चपत लगी है। होता ना कभी कभी। आज तो तेरी वो आई थी तो बड़े आनंद में अच्छी तो रह गई उसकी, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करना निर्भय होकर, उससे डरना नहीं, झेपना भी और प्रेम भी करना। निर्भयता आनी चाहिए जीवन में। ईश्वर चाहे हमारे मन के अनुसार करे या मन के प्रतिकूल करे, दोनों स्थितियों में उसके प्रेम को पहचानना सबसे कठिन बात यही होती है। जो हो रहा है, ये कहने की सबसे कठिन बात ये है कि दुख के टाइम उसको पहचानना। अगर दुख के टाइम आप समझ जाओगे ना कि ये हमारे कुछ फायदे के लिए है तो काम बनना बड़ी जल्दी हो जाए, बड़ी जल्दी काम हो। क्योंकि देखो पुराने अनुभव आपको किसी ने हर एक को होंगे, अरे उस वक्त तो हम समझते थे ये क्या हुआ, अच्छा ही हुआ जो हुआ था। तो उसको याद करके ये देखना चाहिए कि क्योंकि राधे बाबा ने कहा कि 3 बात याद रखो भगवान की। भगवान हमारे मित्र हैं, तो मित्र भी जैसे मैं कई बार सुना चुकी हूँ, है ना, जरा काटने वाले तो भी मित्र हैं, सर्वत्र हैं। जब वो हमारे मित्र हैं और सर्वत्र हैं और सर्वशक्तिमान है, कोई भी चीज़ है वो यूँ करे ठीक हो जाएगी। इसका मतलब कि उन्होंने जितनी ठीक करनी, क्योंकि कहते हैं ना कि जी जब आत्मसमर्पण करते हैं, शरणागति लेते हैं तो ये सब प्रारब्ध खत्म हो जाती है। प्रारब्ध खत्म नहीं होती, थोड़ी बहुत प्रारब्ध
देह आभास रहता है। तो देहाभास में कुछ ना कुछ तो देह का ज्ञान रहेगा ही, नहीं तो शरीर पात हो जाएगा। तो शरीर पात होने तक चाहे सर्वत्र वो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, चाहे वो सर्वशक्तिमान है, तो भी देहाभास रहेगा। ये बात सच में दीदी मुझे भी आज ही रियलाइज हुई ऐसे भजन करते हुए कि वो सामने हैं, वो नित्य हैं, तो वो क्यों नहीं है, वो यही है, वो सुन रहे हैं। तो ये अपने आप में इतना बड़ा विश्वास है ना हाँ, बस ये विश्वास हो जाना है सबसे बड़ी बात है कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं। जो हो रहा है क्या वो उसके हाथ से नहीं हो रहा है। सालीग्राम की बटिया होती है, एक आदमी का उससे प्रेम हो गया, उसने सालीग्राम से ब्याह कर लिया। सालीग्राम तो साक्षात नारायण। अब एक दिन नारायण ने सोचा कि भाई ये हमारी पत्थर की बटिया से इतना प्रेम करता है, इससे तो साक्षात मिलना चाहिए। बटिया उन्होंने हटा दी और उसकी जगह खुद आकर खड़े हो गए। अब वो रोए, कौन खड़ा हो गया? नहीं हमको तो बटिया ही चाहिए, हमारे तो जो गोल मटोल ठाकुर जी हैं हमको तो वही चाहिए। तो नारायण खुद आ गए मतलब? हाँ जी। अरे अच्छा। भाई पहचानो, वो जो बटिया थी वो तो नारायण की प्रतिनिधि थी। साक्षात नारायण तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको पहचानो। संसार में जो सोना है, चांदी है, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब सालीग्राम की बटिया ही बटिया ही है। मतलब। असली जो नारायण हैं वो जब मिलते हैं तो कभी कभी तुम्हारी जो प्रिय लगने वाली चीज है उसको हटा देते हैं, तो उसमें रोने का कोई कारण नहीं है। एक बुढ़िया थी, गुरु जी ने उसको पत्थर का एक टुकड़ा दिया और कहा देख वो प्यारा देवेगी बाहर बैठ के, कोई कह देगा उसको कि भाई ये तो आज चोर आएंगे, वो सब बच्चों को ले जाएंगे। यही होगी कहानी मेरे ख्याल में। देखो ये गोपाल जी हैं, इसकी सेवा करना। अब महाराज बुढ़िया उसको सवेरे नहलावे, बाल भोग कराए, सुलाए, पंखा दे। एक बार गांव में हल्ला हुआ कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये वही है, मैं तो लेकर डंडा बैठ गई दरवाजे पर कि हमारा बाल गोपाल तो अभी छोटा है, कहीं भेड़िए के नाम से डर ना जाए। अभी वो ना खाए ना पिए, दरवाजे पर डंडा लेकर बैठी रही। 2-3 दिन बीत गए। अब गोपाल के मन में आया बेचारी भूखी कब तक रहेगी। मुकुट धारण किया, पीताम्बर ओढ़ा, बांसुरी ली हाथ में, चम चम चमकते उसके पास आए। बोले मैया दरवाजे पर काहे को बैठी है, चल घर में, ये भेड़िया ही आ गया है। खा पी। बोली हट हट, कौन है? हमारा गोपाल जी है भीतर, भेड़िया आया, गांव में कहीं डर ना जाए, कहीं भेड़िया हमारे गोपाल को छू ना दे। तो वो बोले अरे मैया मैं ही तेरा गोपाल हूँ, देख। वो मानेगी नहीं। बोले हट हट, तेरे जैसे चमकने तो 100 वार दें अपने उस गोल मटोल गोपाल पर। हाँ। गोपाल जी ने कहा देखो अब ये जो पत्थर की बनी मूर्ति है उसके साथ रहने लायक नहीं, अब ये तो हमारे साथ रहेगी, चल मैया चल हमारे साथ, तो हम तुमको अपने घर ले चलते हैं। तो उठा ले गए। तो प्रेम की रूपरेखा दूसरी होती है, बिल्कुल निर्भय, और अपने मन के खिलाफ भी कोई काम होना तो उसी के हाथ से हो रहा है, ये पहचान होती है। इसमें ये उसका पहचान आ जाए तो कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। जीवन को दिव्य बनाने वाली वस्तु का नाम भगवान का प्रेम है, और ये पुराना कभी नहीं पड़ता, बिल्कुल नया नया मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं कि अरे वही है ये जो कल था सो आज है, बिल्कुल नई नई मधु, नया नया रस इसमें उत्पन्न होता है। तो ये भगवान की आंख देखो, प्रेम वीक्षणम, प्रेम की आंख से देखते हैं, मानो उनकी दृष्टि हमेशा प्रेमी पर रहती है। एक बात नोट कर लें, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं मानो उनकी आंख हमेशा प्रेमी पर रहती है, और उनकी आंख से स्नेह की वर्षा होती रहती है। जब वो आंख टेढ़ी करते हैं तब भी प्रेम ही रहता है, जब वो डराते हैं तब भी प्रेम ही रहता है, जब वो आंख फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तब भी प्रेम ही रहता है। बाबा घी का लड्डू तो बना, कहती हूँ कि कमाने वाली वस्तु तो दुनिया में एक ही है, अगर वो आ गई हृदय में तो सबके लिए तो कोई समस्या ही नहीं रही ना। बाबा घी का लड्डू बना हो तो चाहे टेढ़ा बना हो चाहे सीधा हो, घी तो रहेगा ना। तो ऐसे प्रेम से बने गोपाल जी, चाहे टेढ़े चाहे सीधे, उनकी सब वस्तु प्रेममयी ही होती है। उनका विहार, उनकी चितवन, उनकी हंसी, उनकी बातचीत, सब प्रेम में है।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसके 6 विभाग किए हैं और श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने 3 विभाग किए हैं। तो देखो 3 विभाग वाला बोलते हैं, हे प्रिय तव प्रहसितम कथम भूतम प्रेमणा वीक्षणम यस्मिन तत्। तुम्हारा वो हंसना जिसमें प्रेम भरी चितवन भी शामिल है, माने प्रेम भरी चितवन के साथ हंसना, देखते भी जाना हमारी ओर और हंसना भी। गोपी खिन्न होकर बैठी हुई थी कि अब तक भगवान नहीं आए, अब तक कृष्ण नहीं आए, कहाँ गए कहाँ गए, और कृष्ण तो दूसरे के घर चले गए थे। जब उसको मालूम पड़ा तो और खिन्न हो गई। इतने में आ गए महाराज, आ गए और प्रेम की आंख से देखकर वहाँ ठठाकर हंसे, बोले बस तुम्हारे हृदय में इतना ही सार है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, प्यारे वो तुम्हारे प्रेम की चितवन से युक्त जोर जोर की हंसी। एक बार विहरणम चते ध्यान मंगलम ते तव ध्यान मंगलम विहरणम चे, ये दूसरा विभाग। पहले में कहते हैं देखो हंसी में और वीक्षण में दोनों में उनका मन का भाव प्रकट होता है। मन में जो परमानंद भरा हुआ है वो प्रकट होता है। भगवान कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से देखकर हंसते हैं तब मानो अपने हृदय के प्रेम भाव को दर्शाते हैं। और विहरणम चते, भगवान का जो विहार है, क्रीड़ा खेलना, गोपी उधर से झांक रही इधर से झांक रही, वो तो नंद बाबा के सामने जाने से डर रही। इतने में आ गए श्री दामा, तो दोनों हाथों से पकड़कर भगवान कृष्ण ने उसको ऐसा लगाया अपने सीने से और देखा गोपी की तरफ जो आड़ में छिप कर देख रही थी। ध्यान मंगलम, गोपी की आंख बंद हो गई और ध्यान में श्री कृष्ण का आलिंगन उसको प्राप्त हो गया। ये दूसरा भाव। तो ये क्या है? ये क्रिया है। कैसी क्रिया है? ध्यान मंगल क्रिया है। आप देखो ध्यान ध्यान की बात बहुत करते हैं लोग। वेदांती लोग कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मन। वेदांतियों के अंदर 2 प्रकार के ध्यान प्रचलित है। जैसे उत्तर ध्रुव है ना, शास्त्र में लिखा है, वहाँ एक अवीची नाम का पर्वत है। जब उस पर आदमी खड़ा हो जाता है तो उसको ना पूरब दिखे, ना पश्चिम दिखे, ना उत्तर दिखे, उसको सिर्फ दक्षिण ही दक्षिण दिखता है। तो बोले देखो हम समुद्र से भी उत्तर हैं, देश से भी उत्तर हैं, हिमालय से भी उत्तर हैं। हम ब्रह्मांड गोल में बिल्कुल उत्तर सिरे पर खड़े हैं और जो भी है सब हमारे दक्षिण में है। मानो हम सबके पीछे खड़े होकर सबको दृष्टा, सबको देख, साक्षी साक्षी। तो मन का निर्विषय हो जाना वेदांतियों में एक ध्यान है। और मन की ब्रह्माकार वृत्ति, ये दूसरा ध्यान है। योगी लोग अपने लक्ष्य में एकाग्रता को ध्यान मानते हैं, सांख्यवादी लोग असंगता को ध्यान मानते हैं, कर्मकांडी लोग जो हैं वो जब जिस देवता के लिए आहुति देना हो तब उस देवता के ध्यान को ध्यान मानते हैं। भक्त लोग ध्यान मानते हैं अपने प्रीतम मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर के ध्यान को। ये जमुना, ये गोवर्धन, वो वृंदावन, वो कदम्ब का वृक्ष, तो जमुना जी के किनारे एक वृंदावन, वहाँ कल्प वृक्ष, उसकी जड़ में एक कल्प वेदी, उसके ऊपर एक पाँव पर दूसरा पाँव जमाकर त्रिभंग ललित भाव से खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए जो बांसुरी बजा रहे हैं वो मुरली मनोहर। तो नाम का ध्यान, रूप का ध्यान, वेश का ध्यान, गुण का ध्यान, लीला का ध्यान, संबंध का ध्यान, धाम का ध्यान, ये भक्त लोग जो है ना वो भगवत संबंधी वस्तुओं का ध्यान करते हैं। विहरणम चते ध्यान मंगलम। मैया ने कहा कि लाला वो देखो आले में मक्खन मैंने निकाल कर रखा है, जरा तुम ही उठाकर तो ले आओ। अब लाला गए, हाथ नहीं पहुंचा आले तक, मैया को अंदाज नहीं था। इतने में एक बछड़ा आ गया गाय का, तो उसके ऊपर चढ़ गए, चढ़कर हाथ बढ़ाया आले में मक्खन उतारने के लिए। इतने में बछड़ा वहां से हटा, एक हाथ में तो मक्खन लिया, एक हाथ से आले को पकड़ा, बछड़ा हट गए, लटक गए। अरे मैया 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 आप चिल्ला रहे हैं। ये क्या है? इसका नाम विहार है। श्री राधा रानी आई, बैठे हैं आनंद में। उस दिन एक ऐसा हार पहन लिया था वक्षस्थल पर कि सामने वाले की परछाई उसमें दिखी। श्री राधा रानी ने देखा उन्हीं की परछाई, पहचाना नहीं। बोली क्यों श्याम सुंदर, ये आज अपने हृदय में तुमने किसको बिठा रखा है?
बोली वो तो बहुत सुंदरी है जिसको मैंने बिठा रखा है, वो तो बड़े बाप की बेटी है, हमसे बहुत प्रेम करती है, हम तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, उसके बिना एक क्षण नहीं रह सके। अब राधा रानी चिढ़े, ये कौन? वो बेहोश होकर गिरने लगी। तब जाकर उठाया कि प्रिया जी ये और कोई नहीं, देखो तुम्हारी ही परछाई है। वो तो मैंने एक दिन ऐसा शीशा अपने हृदय पर लगा कर रखा है जिससे तुम्हारी परछाई दिखती है, तुम्हारे सिवा तो कोई दूसरा है नहीं, ये तुम्हारा ही चित्र है, तुम्हारी ही परछाई। तो ये सब क्या है? ये क्रीड़ा। भक्त लोग जब भगवान की एक क्रीड़ा याद करते हैं तो उनको भगवान में ध्यान लग जाता है। असल में जहाँ नाम ना हो, रूप ना हो, क्रिया ना हो, वस्तु ना हो, वहाँ ध्यान लगेगा क्या? जो ध्यान में आएगा वो तो ध्येय बन जाएगा। एक बार की बात है, मैंने कई बार सुनाई भी होगी। गंगा किनारे हम लोग थे तो एक सज्जन आए, बोले ईश्वर तो निराकार ही निराकार है। तो मैंने पूछा कि आखिर कभी किसी ने उस निराकार को अनुभव किया है कि नहीं, ये बताओ। तो जो अनुभव में आया उसकी तो कोई ना कोई रूपरेखा बनेगी, ऐसा अनुभव में आया, ऐसा अनुभव में आया। बोले भाई देखो तब तो साकार हो गया, और नहीं देखा तो? बोले तब तो केवल कल्पना हो गई। बोले तुम वेदांती लोग क्या करते हो कि आओ फिर वेदांतियों की तरह देखें। आत्मा के रूप में परमात्मा को देखना, इसका नाम वेदांत है। और संपूर्ण विश्व में अपने प्रीतम को देखना, इसका नाम भक्ति है। या तो वेदांत की जो तू सो मैं, और या भक्ति की तू ही तू, दूसरा रास्ता कहाँ? तो ध्यान मंगलम, ये जो परमेश्वर का रूप है ये ध्यान मंगल रूप है। अब तीसरा देखो विभाग, एक तो प्रेम वीक्षणम प्रहसितम, दूसरा हुआ ध्यान मंगलम विहरणम, ये क्रिया, और तीसरा है रहसी संविदा, एकांत में बातचीत कर। तो कैसी है बातचीत कि पर तीनों चीज एक ही टाइम होती है ना। जब बैठते हैं लीला करते तो ध्यान भी होता है, रूप भी होता है, बातचीत भी होती है, क्रिया भी होती है। तो तीनों चीजें एक ही टाइम हो जाती है लीला चिंतन, एक ही साथ हो। हृदय स्पर्श, हृदय को गुदगुदाने वाली, हृदय स्पर्शी है। भगवान एकांत में बात करते हैं। लंगर मारी गागर फोर गए, गोपी पानी भरने के लिए जमुना गई, जब लौटी तो रास्ते में मिले श्याम सुंदर, और उन्होंने महाराज वो निशाना ढेले का लगाया, दूर से मिट्टी की गगरी, ढेला लगा और लुट गई। लंगर मार गागर फोर गयो, नई चुनरिया टुक टुक करी, निपट ढीठ मोही आंख दिखायो। और फिर मोसो कहे अरि ऐरी सुंदरी, तो समान ब्रज सुघर न कोई। तो एकांत में आकर ऐसी ऐसी बात कहता है जो दिल को छू जाती है, गड़ जाती है हृदय में। उर में सुंदर श्याम गड़े, आकर हृदय में श्याम सुंदर गड़ गया, उसकी बातें गड़ गई। तो ये तीसरा विभाग हुआ। कुहुक नो मन क्षोभयंती ही, अरे ओ कपटी, वो तेरी प्रेम भरी हंसी, वो ध्यान मंगल विहार, और वो एकांत में कही मीठी मीठी हृदय स्पर्शी बातें, सब कपट है। पर ये तो अब मालूम पड़ा है, जब हम कथा सुनने बैठते हैं कि आओ श्री कृष्ण की चर्चा करें, सुने, तो उस समय वो बातें याद आती हैं, तो कथा में से ध्यान हट जाता है और हम पहुंच जाती हैं जमुना किनारे। अरे कपटी, सबको ईश्वर मिलता है तो शांति देता है, और तू नंद का लाला ऐसा ईश्वर हमको मिला है जिसने हमारे हृदय को क्षुब्ध कर दिया, अशांत कर दिया। अच्छा देखो, अब एक तीसरी बात और सुनाते हैं। ये प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम जो है, प्रेम भरी चितवन से युक्त हंसी, ये आनंद है, आनंद। और ये विहरणम चते ध्यान मंगलम, ये क्रिया का जो प्राकट्य है। और रहसी संविदो या हृदय स्पर्श, ये चेतन है, चिद भाव है। संविद शब्द का ही प्रयोग किया, वाणी से ज्ञान होता है। ये जो तुम्हारी सच्चिदानंद रूपणी अभिव्यक्ति हो रही है, जाहिर हो रहे हैं क्षण क्षण, क्षण क्षण सच्चिदानंद रूप में, वो हमारे हृदय को क्षुब्ध कर रहे हैं। अच्छा लो, श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम क्या आंख बंद करके बैठी हो? देखो ना, मैं आकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम आंख बंद करके ध्यान कर रही हो, मेरे बिना जी नहीं सकती हो ना? तुमको मालूम नहीं तुम्हारा प्राण मैं हूं। गोपी ने कहा, जाओ जाओ, हम आंख बंद करके बैठे हैं, तुम्हारी कथा सुन लेंगी और तुम्हारा ध्यान कर लेंगी, हमें तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, जहां गए थे वहीं जाओ।
एक बार बांध पर लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आए तो राधा रानी ने कहा, सखी नंद लाल ना आवन पावे, ये हमारे घर में ना आने पाए, इसे निकाल दो। अब दो सखियां दरवाजे पर खड़ी हो गई। कृष्ण उनके पांव छूएं, विनती करें, चिरोरी करें, वो तो भीतर जाने ही ना दें। अब तो वहाँ जो लोग लीला देख रहे थे उनमें से कईयों को ऐसा खराब लगा कि हमारे कृष्ण का, हमारे भगवान का इतना अपमान, इतना तिरस्कार, अरे बाबा, ऐसा प्रेम भी तो हो, बिना प्रेम के ऐसे कैसे होगा। श्री कृष्ण हंसे और बड़े प्रेम की आंखों से उन्होंने गोपी की तरफ देखा। उन्हीं गोपियों में से वहाँ बैठी थी तो गोपी ने कहा कि कृष्ण, तुम सारे ब्रज के प्यारे हो, इसलिए हमारे भी प्यारे हो, ये बात तो हम मानती हैं, लेकिन लाला चाहे जितना हंसो, ये तो तुम हंसते हो हमारे आसपास बारंबार, और ये जो तुम प्रेम की नज़र से देखते हो हमारी ओर, ये जो यहाँ खेल कूद उधम मचाते हो ग्वाल बालों के साथ, और जब कभी हम एकांत में मिल जाती हैं तो जो मीठी मीठी बातें करते हो, अरे कपटी, हम तेरी बात सब समझती हैं, अब तेरे झांसे में आने वाले हैं। नो माने नहीं, सारी दुनिया में नो माने नहीं होता है। संस्कृत में नो अव्यय है, निषेध के अर्थ में, नहीं के अर्थ में। संस्कृत में तो है ही है, संस्कृत तो बोल ही रहे हैं। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, चाहे अंग्रेजी हो फारसी, सब में उसको चाहे नो बोलो, चाहे ना, चाहे न ही, बोलने में फर्क हो जाता है, लेकिन हर जगह नो का मतलब नहीं ही होता है। तो वो कहती हैं, चलो चलो नो मन शोभयंती ही, तुम्हारी हंसी हमारे ऊपर नहीं चलेगी, हंसी का जादू हमारे ऊपर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी आंखों का जादू हमारे ऊपर नहीं चलेगा। नो, हटो यहां से। नो विहरणम, क्या खेल कूद मचा रखा है और क्या मीठी मीठी बातें लगा रखी हैं। कुहक नो मन शोभयंती ही, अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी ये बातें हमारे मन को क्षुब्ध करती, हम मोहित हो जाती, लेकिन अब तो हम ध्यान करके बैठी हैं, अपने आप में मग्न हैं, हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चेली हो गई हैं, अब तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं। वो कहते हैं, नारद जी ने पूछा एक गोपी से, गोपी किसका ध्यान कर रही है? कहती ध्यान करके उसको बुला नहीं रही, उसको ध्यान करके निकाल रही है। तो हमारे मन को ये क्षुब्ध करने में समर्थ नहीं है। अब क्यों आए हो हमारी चिरोरी विनती करने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चितवन, ये चलना, ये बोलना, ध्यान मंगलम, हमको जरूरत होगी तो हम ध्यान कर लेंगे, तुम जहाँ गए थे वहीं जाओ। अब तो महाराज भगवान की बात तो ऐसी कि उल्टी गति है उनकी, ना कहो तो जाकर सामने खड़े हो जाए। स्त्रियों में ज़्यादा रहने से कुछ तो असर पड़ता ही है, स्त्रियों में ज़्यादा रहने से कुछ तो असर पड़ता है। तो भाई जैसे लोगों में रहो वैसे बन जाते हैं। अब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियाँ ढूंढती हैं उनको, और जब गोपियाँ मान करके बैठती हैं तो कृष्ण आकर छेड़छाड़ करते हैं। तो जो रूठ कर बैठी है तो वो छेड़छाड़ करने से जल्दी मानेंगी थोड़ी, तो कहती हैं नो मना क्षोभयंती ही, हटो हटो, मान करके बैठी हैं। और कृष्ण कहते हैं, नहीं गोपी, अपने मुंह पर से ये कपड़ा हटा दो, जरा आँख खोल कर देखो, मैं तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा प्रीतम कितने प्रेम से तुम्हारे सामने आया। जय श्री राधे।